किसे की न मन रे वो जाट हो शहर, जो जाट की न मन रे वह हो जाटनी। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बढ़िया होंगे। इफ यू आर न्यू तो जाकर मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलना। सो वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज फिर से हूँ मैं आपके सामने बिग बॉस की कुछ नई गॉसिप्स के साथ, फिर से अलॉन्ग विद माय कंपेनियन बिग बॉस बिग बॉस। तो भाई आपको पता है मैं बात कहाँ से शुरू करूंगा? मैं तो बात नेजी की करूंगा भाई। नेजी इज द बेस्ट। नेजी क्या कर रहा है? नेजी ने कमाल कर रखा है भाई। नेजी सीरियसली मैंने बताया था ना कि लाइमलाइट अभी नेजी हो रखा है शो का। मतलब उसके तो अगर वो खड़ा भी रहता ना तो उस पे मुझे तो हंसी आ रही है। हंसी आ रही है भाई। तो वो कंप्लीट, मैं ये नहीं कह रही कि वो एक जोकर बन रहा है, बट उसके जो भी है, जो उसका जेस्चर है, जो भी उसका पोस्चर है, खड़ा भी रहेगा, टेढ़ी गर्दन करके चलेगा, कुछ भी निकालेगा, किसी का भी प्रोटीन। आज क्या हो रहा था कि रणवीर के डब्बे में से प्रोटीन निकाल रहा था और अपना डब्बा सेफ रख रखा था कि पहले ये खत्म करूंगा और उसके बाद रणवीर जी अंदर बैठे हुए थे। वो बोलते हैं कि चलो मैं देखता हूँ नेजी वहाँ खड़ा है, वो मेरा प्रोटीन ले रहा उसे होगा। पता लग गया था कि नेजी कर सकता है काम, वो नेजी वही कर रहा था। सही बोल रहा था ना? हुआ वही हुआ। नेजी बोल रहा नहीं भाई तुम मेरा ले लो भाई, मैं आपका नहीं ले रहा भाई। तो भाई नेजी कमाल कर रहा है। तो नेजी वही कर रहा था कि पहले इनका खत्म कर लेता हूँ, उसके बाद में अपना। तो और नेजी का एक और वाक्य हुआ आज कि नेजी ने क्या करा। नेजी ने कल वाली मक्खी की मैंने जो बात करी थी ना, वो मक्खी आज फिर आई नेजी के पास। कह रहा भाई मक्खी मेरे से बहुत प्यार कर रही है यार। कल वो उसके आसपास थी, आज उसके चाय के कप में कूद गई। कह रहा मैं देख रहा पर मेरी वाइफ मैच हो गई भाई इससे। भाई नेजी ने कमाल कर रखा है यार। बटरफ्लाई के साथ की बटरफ्लाई का एक पंख टूटा हुआ था, वो क्रॉल कर रही थी गार्डन में, लेकिन मैं एकदम से उससे कनेक्ट हो गया। हाँ। मैं उस बटरफ्लाई से कनेक्ट हो गया। मतलब he is too much, he is very funny, he is the limelight of the show। जो टास्क होता टास्क में क्या कह रहा था वो कि मैं भाई बंदे तो भागे जा रहे हैं, मैं उसकी जोक पब्लिक आगे निकल गई है और मैं वो कटारिया ने एक जोक मारा था कि मैं उस जोक को समझने में ही वहां पे हूँ। हाल ही में एक टास्क हुआ है, एक्चुअली ये तो बता दें कि हुआ क्या है। हाल ही में एक टास्क हुआ है हेड ऑफ द हाउस के लिए। सो न्यू हेड ऑफ द हाउस बन गए रणवीर शौर्य जी। तो टास्क था कि मेंबर्स को वहां पे खड़ा होना था और ज़ॉम्बीज लगी हुई थी। पूरा एक ना वीडियो गेम की तरह लगाया हुआ था, ज़ॉम्बीज वहां पे लगी हुई थी, एक बंकर बनाया हुआ था। तो उस बंकर तक पहुंचना था भाग के। जो लास्ट में जाएगा वो निकलता चला जाएगा और जो पहले मतलब जो उसमें फर्स्ट आएगा तो मतलब वो रहता चला जाएगा। तो उसमें क्या हुआ था कि नेजी वहां पे कटारिया ने एक जोक मारा। तो तब नेजी ने बोला कि पब्लिक तो वहां पे भाग गई। इतने में बजर बज गया था, ज़ॉम्बीज की आइज रेड हो गई थी और उनको भागना था। तो नेजी खड़ा रह गया, कह रहा मैं तो जो कि समझता रह गया और पब्लिक आगे भी निकल गई। तो नेजी तो पहले ही इस रेस से बाहर निकल गया था। लास्ट में बचे हुए थे कटारिया। तो अब नेजी की तो यही बात है, नेजी ने कमाल कर रखा है पूरे बिग बॉस में। तो फिर अब बात करते हैं जो टास्क में हुआ क्या। टास्क में जो लास्ट में बचा वो अरमान, कटारिया और आपका रणवीर शौर्य। तो अरमान हार गया, फिर आई कटारिया। वो कटारिया इसलिए हार गया क्योंकि कटारिया था ओवर कॉन्फिडेंस में, यूं ही करता रह गया, यूं ही करता। और तब तक भाई था वो निकल भी गया, रणवीर शौर्य निकल गए। और तो रणवीर शौर्य ने देखो कितना कमाल करा भाई। 51 साल की उम्र में कितने राउंड हुए थे? 5 राउंड हुए शायद। तो 5 राउंड में बढ़िया 100 मीटर का भी नहीं, 50 मीटर का तो स्प्रिंट मारा ही है उसने। हाँ, और स्प्रिंट मारा और जीत गया। उसने तो ये बढ़िया है कि योगा से ही होगा। वो योगा करता, बाकी सारे जिम वाले पीछे रह गए, योगा वाला जीत गया, आगे निकल गया और वो जीत गया। तो रणवीर शौर्य जी ने न्यू हेड ऑफ द हाउस वो फिर चुने गए हैं। तो इस बीच में शिवानी और उसकी भी लड़ाई हुई, कृतिका की। कल मैं कह रही थी कृतिका अपना खुद का स्टैंड नहीं लेती, आज तो कृतिका क्या फूटी है। मतलब इसी रेस में कृतिका और सना मकबूल लास्ट में थे। तो इन दोनों में चूज करना था कि कौन लास्ट में गया है। तो शिवानी ने बोला कि सना मकबूल गई है, लेकिन कृतिका को लगा नहीं सना मकबूल वो लास्ट में कौन गया। हाँ, शिवानी ने कृतिका के लिए बोला था ना, आई थिंक कि वो लास्ट में गई है। स्टार्टिंग में जब पहला राउंड था उसमें हाँ। कहा था कि भाई कृतिका आउट है या फिर मकबूल। उसने कहा है कि मकबूल आउट है और शिवानी कह रही थी कृतिका आउट है। तो इसमें उन पंगा हो गया तो कृतिका को लगा नहीं मैं कैसे आउट हो सकती हूँ, सना मकबूल आउट है। बट शिवानी इसी बात में वो शिवानी से भिड़ पड़ी।
फिर उसके बाद किचन वाली अगर मैं बात करूं, कल ये बात हो रही थी तो शिवानी तो भाई बड़ा अनहाइजीन फैलाया हुआ है घर में, कुछ भी कर रही है वो तो, कहीं भी हाथ लगा रही है और फिर खाने में हाथ दे हाँ, रही तो है। नेजी ने बोला था उसने ना, जुलम कर रखा है पूरा। नेजी ने एक्सपोजर में नहीं बोला था कि ये कहीं भी इचिंग करती है और खाना बनाती है, ऐसा तो आज वो देखने को भी मिला जब ये कृतिका मलिक और शिवानी जो है खाना बना रहे थे। तो शिवानी क्या करती है, पहले तो कृतिका कह रही तू नहा के आ जा, उसके बाद में किचन में आई। चलो वो इट्स हर चॉइस कि वो नहा के घुसे और ना नहा के घुसे, बट वो क्या कर रही थी, अपने पाँव में इचिंग कर रही थी, पाँव में खुजली करके उसके बाद वो प्याज कट करने चली। तो ये कृतिका को अच्छा नहीं लगा, उसने बोला कि ऐसे मैं तो अपना खाना नहीं बनवाऊंगी, तब भी इन दोनों की हाथापाई हो गई, मतलब धक्का मुक्की। नहीं सही बात है, ये ऐसे तो नहीं करना चाहिए कि भाई आप किसी ये बहुत एग्जैक्टली, आप वो खाना सबको दे रहे हो तो आप इतने गंदे हाथों से कैसे दे सकते हो। ऐसे ही वो थूकने आई, वो ना किचन की सिंक में थूकने आई शिवानी, उसने थूका तो किचन की सिंक में थूका, मतलब इतने एटिकेट्स होने चाहिए। आप कहते हो कि हम गांव से हैं, गांव के लोग भी बहुत सभ्य होते हैं, बहुत एटिकेट्स होते हैं। भाई हम भी तो गांव से हैं, हम कौन सा कहीं विदेश में पैदा हुए, हम भी गांव में पैदा हुए हैं, गांव में रहते हैं, गांव में जाते हैं। तो इतना हमें पता है कि जहाँ पे हमारा खाना बन रहा है, जहाँ हमारी रसोई है, हमें उसमें नहीं थूकना, वहाँ पे कुल्ला नहीं करना, इतना सबको पता है। और सबको ये भी पता है कि अगर हम कुछ खाना बना रहे हैं या फिर कुछ काम कर रहे हैं साफ हाथों से तो उन हाथों को कहीं और यूज नहीं करना है। पहले खाना बना लो, उसके बाद अगर आपको खुजली हो रही है तो आप खुजाओ और फिर हाथ वॉश करके आ जाओ। हैंड वॉश कर लो। तो इतना सबको पता है, ये गाँव करके ना, गाँव करके ये चीजें बचेंगी नहीं, ये चीजें छुपती नहीं है। गाँव से सब हैं, कोई इतना वो नहीं है। हम भी तो गाँव से हैं और हमारे और भी तो लोग गाँव से, कि गाँव वाले साफ सुथरे नहीं होते, बढ़िया नहीं होते गाँव वाले। इतना तो सबको बच्चे को भी पता है कि थूकना हमें किचन वाली सिंक में नहीं होता, उसके लिए अलग से वॉश बेसिन होता है, तो हमें वहाँ थूकना चाहिए। और अगर आप खुजली कर भी रहे हो, आपको लग भी रही है वाइल कुकिंग, तो आप खुजली करके आप हैंड वॉश कर लो, उसके बाद आप अपना कुकिंग स्टार्ट कर दो। तो इट्स नॉट, मतलब कि ये बहुत ज़्यादा अनहाइजीनिक है। ये जो बिहेवियर है ना, ये गांव करके आप वैसे तो सारी चीज़ें हाइड कर लेते हो कि हमारे गांव में तो यही होता है, गांव में तो यही होता है, क्या उसके गांव में ये होता है कि किचन में जाके थूकते हैं, तो ये सही नहीं था। तो बस यही है मेरे हिसाब से, यही हुआ है आज के उसमें। तो आज का तो मुद्दा यही है। सना मकबूल ने माफ़ी नहीं मांगी, ये भी तो है कि सना मकबूल ने इस चीज़ की माफ़ी नहीं मांगी थी कि मुझसे गलती हो गई है। बिग बॉस ने ही हार के बोला कि मैं एक गलती को माफ़ कर देता हूँ, तो अभी वो बाहर वाला गैंग में बरकरार है सना मकबूल, वो भी अभी बाहर वाले गैंग में ना बरकरार है। तो फोन दोबारा मिल चुके हैं घर वालों को, जैसे कल उनके फोन छीन ले गए थे ना, तो आज फोन दोबारा दे दिया बिग बॉस ने, और अब से फिर प्रक्रिया चालू हो गई और गैस भी उन्हें मिल गई है, तो खाना वाना बन रहा है वहाँ पे, अभी वहाँ पे बन रहा है। अब और कंटिन्यू एक और चीज शिवानी की एक और चीज थी कि वो जब आई, कृतिका मलिक खाना खा रही थी, अपने चावल खा रही थी, वो अपने हाथ ऐसे फिंगर्स ऐसे चाट के उसके बाद उसने उसके हाथ में वो खाने में ऐसे ही हाथ डाल दिया। सो बहुत सारी चीज़ें हैं शिवानी की जो बहुत अनहाइजीनिक लगी और आज देखने को मिली। नेजी बोल रहे थे एक्सपोजर में, बट उसका विश्वास ना किसी ने किया नहीं था सीरियसली, मतलब लगा कि उसने उसको एक्सपोज किया तो उसने भी मतलब उसके लिए बोल दिया, ऐसे ही बोल दिया होगा, मजाक में बोल दिया होगा, कैसे भी बोल दिया होगा, बट नेजी यू आर द बेस्ट। मतलब नेजी का ना लाइमलाइट ऑफ द शो अभी इस टाइम पे हो रखा है। नेजी चल रहा है भाई, पूरा ट्रेंड में चल रहा है नेजी। नेजी की जो हरकत तुम देखोगे ना, मैं कह रहा हूँ देखते हसीना आगे तो नाम बदल लेना तुम मेरा। भाई वो खड़ा ही ऐसे होता है, वो उसकी बात ही ऐसी है भाई, बात ऐसे होती है। हाँ भाई तुम सही कह रहे हो भाई। मेरे को भी तुमसे नहीं लड़ने का भाई, मेरे को भी नहीं लड़ने का तुमसे। तो बढ़िया है भाई, नेजी बहुत बढ़िया चल रहा है। नेजी मुझे लग रहा है कि ये टॉप 5 का कंटेस्टेंट है। हाँ ये तो है, जाएगा भाई, पक्का ये तो जाएगा। इससे तो अरमान मलिक ने भी माफी मांग ली जब ये टास्क के दौरान इनकी। अरमान बहुत बढ़िया खेल रहा है, अरमान के गेम में कोई कमी नहीं है। अरमान को बहुत ट्रोल किया जा रहा है। तुम्हें पता है कि एक मनीषा कांडिया करके वन ऑफ द शिवसेना लीडर, उसने मुंबई पुलिस में ये कंप्लेंट फाइल करवाई है। यार हमें बाहर की बात नहीं है, हमें बाहर से क्या मतलब है, हम गेम की बात कर रहे हैं, हमें गेम के मतलब से बढ़िया खेल रहे हैं। वो कह रही है कि बिग बॉस ओटीटी को बैन होना चाहिए। क्या तुम्हें भी लगता है बिग बॉस ओटीटी को बैन नहीं? वो होना चाहिए बैन कि इट्स अ डिस्प्ले ऑफ वल्गैरिटी। उसने एक स्टेटमेंट दी है कि इसमें वल्गर हो रहा है सब कुछ, बट मुझे ऐसा कुछ वल्गर लगा नहीं। हाथापाई जरूर हो रही है, वॉयलेंस जरूर हो रहा है, बट वल्गैरिटी तो कुछ देखने को नहीं मिली। लेकिन उन्होंने कंप्लेंट फाइल कराई है कि इट्स अ डिस्प्ले ऑफ वल्गैरिटी। ये तो शो को बंद करना चाहिए। शो के नाम पे फेम ले रहे हैं। अब जैसे तुमने बताया कि वो उस लड़की को तुम भी जान गई जिसने एफआईआर करी है, पहले कौन जानता? तुम जानती थी उसे कि किसने कौन है? नहीं मैं जानती नहीं थी, बट नहीं उसने तो नाम आ गया ना भाई, यही तो लाइमलाइट होता है, यही तो लाइमलाइट होता है। और क्या होता है? उसने अरमान मलिक को भी मतलब उसमें रखा है कि
उसने 2 वाइफ्स को रखा है, तो इट्स अगेंस्ट हिंदू मैरिज एक्ट कि यू कैन नॉट लिव विद 2 वाइफ्स अनलेस यू टेक डिवोर्स फ्रॉम द फर्स्ट वन। फैमिली मैटर है भाई, जिसको नहीं, दो फैमिली रखी है, मैटर दो तो है। रखे, एक बात उसको बताओ, घर तुमने में पहले से डिवोर्स नहीं लिया और तुम दूसरी को भी रख तो रहे हो, पहले अगेंस्ट लॉ ना यार, ये लॉ के पहले against राजा है। महाराजा भी तो रखते थे, राजा महाराजा 10-15 रखते थे, बट तब लॉ नहीं थे ना यार, मतलब तुम भी तो रखना किस चाहे। किस लॉ में लिखा है, किस लॉ में लिखा है कि हिंदू भाई मैरिज एक्ट में ये लिखा है, 1956 में हिंदू मैरिज एक्ट जो आया है उसमें ये लिखा हुआ है कि 2 वाइफ्स नहीं रह सकती एक अरे साथ ठीक है। अनटिल एंड अनलेस, ओके ओके जब तक हाँ ये चीज हुई है तो वो शायद या तो लाइमलाइट ले रही है, बट वो चीज तो करेक्ट है ना उसकी। जो भी है मुझे नहीं पता इस बारे में, हमें पता है बिग बॉस बढ़िया चल रहा है, बिग बॉस की हम बात करेंगे, बाहर जो जो कर रहा है बाहर तो बहुत कुछ चल रहा है, हमें उससे कोई मतलब नहीं है, बाहर वालों से क्या ही करना है, अपना जो बिग बॉस में हुआ वो हमने आपको बताया। सो आप भी देखें और तो इंटरेस्ट लेकिन आप लोग भी बताना ना कि इट्स अ डिस्प्ले ऑफ वल्गैरिटी और नॉट, कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताना क्या ये स्टेटमेंट सही है बिग बॉस ओटीटी के लिए, वो बैन होना चाहिए या नहीं। तो आज के लिए इतना ही, आज की गॉसिप यहीं पर खत्म करते हुए तो मैं इस ब्लॉग को एंड करती हूँ। टिल देन डू लाइक शेयर एंड कमेंट, आल्सो प्रेस द बेल आइकन बटन सो दैट यू कैन गेट न्यू नोटिफिकेशन व्हेनेवर आई अपडेट समथिंग न्यू। धन्यवाद। सब्सक्राइब करे बिना नहीं जाना है शेर।